एक लड़की हिंदू से क्रिश्चियन बनती है और अब क्रिश्चियन से मुसलमान बनेगी। यह दो बच्चों की मां है, 15 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। पति को कहा जयपुर जा रही हूं और पहुंच गई पाकिस्तान। पहला प्यार 2006 में होता है और दूसरा प्यार 2020 में। 14 साल के बाद इस दिलफेक हसीना का दिल पाकिस्तान के नसरुल्लाह पर आता है और वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को, सबको धोखा देके पहुंच जाती है हिंदुस्तान से पाकिस्तान। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। हम हैं अभिनव और आप क्राइम की खबरों को देख रहे हैं। आज की यह खबर काफी वायरल होती जा रही है। ठीक उसी तरह जिस तरह सीमा हैदर की कहानी पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया सुन रही है, ठीक उसी तरह अभी अंजू की कहानी ने भी सुर्खियां बटोरने का काम किया है। हुआ लगभग मिलता जुलता ही है, जैसा सीमा के साथ हुआ था, लगभग उसी तरह की कहानी अंजू की भी है। लेकिन कई ट्विस्ट हैं अंजू की कहानी में जो सीमा की कहानी से बिल्कुल इन चीजों को अलग करते हैं। आपको मैं बता दूं कि सीमा जहां पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, वहीं हिंदुस्तान की एक लड़की, एक औरत पाकिस्तान चली गई है अपने आशिक से मिलने, अपने महबूब से मिलने। और यह मोहब्बत की दास्तां जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, सचमुच अजीबोगरीब है। सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे समाज को हुआ क्या है। आखिर यह शादीशुदा औरतें क्यों अपने पतियों को छोड़कर भाग रही हैं? क्या इन्हें शर्म, लज्जा और लिहाज का थोड़ा भी ख्याल नहीं है? खैर, इन बातों से आगे बढ़ते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं कि आखिर इस अंजू की कहानी है क्या, जो सब सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। बात 2007 से शुरू करते हैं, जब अंजू ने अपने लिए, अपने परिवार को छोड़कर खुद का दूल्हा तलाश लिया। और वह दूल्हा भी ऐसा जो कि उसके धर्म से नहीं था। मतलब अंजू हिंदू परिवार से आती थी और उसने 2007 में जिस लड़के अरविंद से शादी की थी, वह लड़का क्रिश्चियन था। दोनों ने लव मैरिज किया। लव मैरिज करने के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। अरविंद उत्तर प्रदेश का रहने वाला था और जब शादी इन दोनों की हो जाती है तो यह दोनों जयपुर के पास ही रहने लगते हैं। दोनों आराम से अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं और इस जिंदगी जीने के दरमियान इन्हें दो बच्चे होते हैं, एक लड़की और एक लड़का। लड़के की उम्र अभी 6 साल बताई जा रही है, जबकि लड़की 15 साल की है। वह दोनों लड़के और लड़कियां, मतलब उसके जो दोनों बच्चे हैं, वो दोनों अभी हिंदुस्तान में ही हैं। वह अकेले ही पाकिस्तान गई। लेकिन कहानी यह है कि यह पाकिस्तान पहुंची कैसे, पहुंची क्यों, और वो कौन कौन से वाकये थे जिसकी वजह से यह लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको मैं बता दूं कि राजस्थान के मेवाड़ी में जहां यह दोनों रह रहे थे, भेवाड़ी जगह का नाम है, यह दोनों एक ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर रहे थे। रिसेप्शनिस्ट का काम करने वाली जो अंजू है, वह 2020 में फेसबुक के माध्यम से पाकिस्तान के पेशावर के रहने वाले एक लड़के के साथ जुड़ती है। दोनों एक दूसरे को फोटो शेयर करते हैं, फेसबुक पर लाइक करते हैं और लाइक और कमेंट्स का सिलसिला इनका चलने लगता है। जब यह लाइक और कमेंट्स इनके दिल से निकलकर फेसबुक के मैदान पर खुला दौड़ रहा होता है, उस वक्त यह प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगता है। फिर ये दोनों फेसबुक से आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं। एक दूसरे को व्हाट्सएप का नंबर देते हैं। फिर वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू होता है और मोहब्बत और तेज परवान चढ़ने लगती है। आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि 2007 में इसे प्यार हुआ था, शादी हुई थी, और यह 2020 की बात बता रहा हूं मैं। मतलब कई वर्ष बीत जाने के बाद इसे दोबारा प्यार होता है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि यह दिलफेक हसीनाओं की कहानी है। ये 2020 में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, सारी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आके सिमट सी गई थी। उस वक्त इनका प्यार परवान चढ़ता है और उसी वक्त से यह दोनों एक दूसरे से मिलने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से मिलें। जैसा कि जानकारी मिल रही है कि अरविंद, जो कि जाति से क्रिश्चियन है और इसका पति है, अरविंद के साथ इसके पारिवारिक ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे थे, जिस वजह से यह दूसरे मर्दों से अट्रैक्ट होती है और वो पाकिस्तान के नसरुल से
अट्रैक्ट होकर उसके साथ नंबर का आदान प्रदान करती है और मेंटली ये दोनों प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हमें एक साथ रहना है। जैसा कि सीमा और सचिन की कहानी में भी आपने सुना होगा कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद साथ मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक अंतर है सीमा और अंजू की कहानी में। जहां सीमा एक और सरहद को गैरकानूनी ढंग से पार करके हिंदुस्तान आ जाती है, वहीं अंजू ऐसा नहीं करती और उसके लिए वह लीगल रास्ता अख्तियार करती है। लीगल रास्ता अख्तियार करती है और वो वीजा के लिए अप्लाई करती है। लेकिन पाकिस्तान में एक नियम है कि हिंदुस्तानियों को आसानी से वीजा नहीं मिलता है, तो इसके लिए इन्हें इस वीजा को लेने में 2 साल का वक्त लग जाता है। 2 साल के बाद 2023 के जून महीने में इनका वीजा ग्रांट होता है। वीजा ग्रांट हो जाता है, तब तक दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, प्यार आगे बढ़ रहा होता है। फिर जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही इनका वीजा लग जाता है, वैसे ही अंजू अपने पति से झूठ बोलती है, धोखा देती है और यह कहती है कि मैं दिल्ली के लिए जा रही हूँ, किसी दोस्त से मिलने, किसी शादी में मिलने। पति बेचारा भोला भाला, वह भी इस बात को मान लेता है कि वह दिल्ली जा रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वह अपने घर से दिल्ली के लिए रवाना तो होती है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद वह बाघा बॉर्डर पहुंचती है और वहां से वीजा दिखाकर वह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वह भूल जाती है कि उसके 2 बच्चे भी हैं और उन बच्चों पर इसका क्या असर होगा, इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे तो मोहब्बत की ऐसी आग लगी है उसके अंदर कि वह रस्मों रिवाजों को तोड़कर पहुंच गई पाकिस्तान। पाकिस्तान वह जैसे ही पहुंचती है, फिर सोशल मीडिया पर यह मामला हाईलाइटेड होता है। सीमा का मामला पहले से हाईलाइटेड है। तो अब जो ताजा बयान आ रहे हैं अंजू के, वो यह आ रहे हैं कि वह हिंदुस्तान वापस लौटना चाहती है, वह वापस लौटेगी। अब सवाल यह बनता है कि वह शादी करेगी या नहीं करेगी, इसको लेकर भी कई अटकलें चल रही हैं। तो उसका जवाब देते हुए वह बताती है कि वह शादी का डिसीजन बाद में लेगी, लेकिन एक बात तो पक्की है जो सबके सामने आ चुकी है कि उसने अपने पति को धोखा देकर सीमा को पार किया और सीमा को पार करके पाकिस्तान पहुंच गई है। जैसे कि जानकारी मिल रही है, उसका भाई, मतलब अंजू का भाई, अपने बहनोई के साथ ही रहता था, अपनी बहन के साथ ही रहता था। उसका बस यही कहना है कि एक बार अंजू ने घर की दहलीज को पार कर लिया है, तो अब उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं बची है। लेकिन 1 महीने तक यह तमाशा चलता ही रहेगा। लोग जानने की कोशिश करते ही रहेंगे कि अंजू का क्या हुआ। अंजू की समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। कई कट्टरपंथी लोग हैं जो अंजू के हत्या की भी बात कर रहे हैं और इस बात से लोग सशंकित भी हैं कि पाकिस्तान में हो सकता है अंजू को मार दिया जाए। सीमा के साथ तो एक ऐसे मुल्क में सीमा है, भारत में एक ऐसे मुल्क में है जहां पर कि कानून का राज है, लेकिन अराजकता जो सबसे अधिक है वह पाकिस्तान में है। और ऐसे अराजक राष्ट्र में एक हिंदू लड़की जो कि पहले क्रिश्चियन बनती है और फिर मुसलमान बनने के लिए चली गई है, तो दोनों ही देश के कट्टरपंथी लोग इन लोगों का विरोध कर रहे हैं। अब आगे जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से यही लग रहा है कि एक बार वह वापस आएगी और वापस आने के बाद वह क्या करेगी यह समझना होगा। खैर, इस पूरी कहानी को बताते वक्त, सुनाते वक्त, इस पर स्टडी करते वक्त हमने यही महसूस किया कि वो चाहे सीमा हो या अंजू हो, इन दोनों ने धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं को तोड़ा है और निश्चित रूप से यह भर्त्सनीय है।